अद्भुत, बड़ा ही सुखदायी दिन है आज का। आज का दिन बहुत विशेष होगा। मुझे मुक्ति मिलेगी और फिर मिलेगा मेरे प्रश्नों का उत्तर। तुम लोगों को दिया हुआ विशेष प्रशिक्षण आज काम आएगा। मूल्यवान भेंट से भरा हुआ रथ, उसकी सुरक्षा तुम करोगे। किसी भी क्षण तुम्हारी दृष्टि उस रथ से ओझल नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ऐसे जुड़े रहना जैसे शरीर के साथ परछाई। अपना सारा ध्यान मुरली को ढूंढने पर केंद्रित रखना भैरव। निशानी के लिए उसके पास इस मुद्रा का शेष भाग होगा। माताश्री, आपके वस्त्र से रत्न कहाँ गया? ना 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 ना, उस रत्न के विषय में अभी कोई बात मत करो जब तक महामात्य नहीं आ जाते। महामात्य, आपके आदेशानुसार चाणक्य को खोजने के लिए सैन्य बल है। वो यहाँ आएगा भी तो भेष बदल कर आएगा। हम उसे खोजेंगे कैसे? अपनी बुद्धि और दृष्टि के द्वार खुले रखो, कोई ना कोई संकेत अवश्य मिलेगा। आओ मेरे साथ। इस उत्सव का लाभ तो मुझे मिलना ही था। इतने वर्षों पश्चात मिले तुम मुरली। आओ एक दूसरे की खुशहाली पूछ ले। चलो। भली भांति ज्ञात है मुझे कि तू चाणक्य से मिलने आया है। बस बता दे मुझे कि चाणक्य को तू कहां मिलने वाला है। बोल।
क्या दोगे मुझे चाणक्य या अपने प्राण? मैं मरना नहीं चाहता अमात्य, मैं आपको चाणक्य से मिलवा दूंगा। मेरे हाथ खोल दीजिए बस। पर स्मरण रहे, यदि तुमने कोई मूर्खता की तो तुम अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। जी हाँ अमात्य। खोलो इसे। आप चाणक्य से मिलना चाहते हो ना? मेरे शव से पूछ लेना। चाणक्य नहीं मिलेंगे, नंद का नाश होगा। चाणक्य अवश्य मिलेगा मुरली, और नंदों का नाश कभी नहीं होगा। अब से तुम मुरली। जी महामात्य। वो ढूंढो जिसके पास इस मुद्रा का शेष भाग होगा, वही होगा विष्णुगुप्त चाणक्य। महामात्य, सम्राट ने आपको स्मरण किया। अमात्य, चंद्र, यहाँ तो बहुत से सैनिक हैं। घबराओ मत, मैं उन सैनिकों को ये पेय देकर आता हूं। इसे पीते ही उन्हें कहीं और जाने की शीघ्रता होगी। जैसे ही वो निकले तुम उनका स्थान ले लो। समझ गए? हाँ, प्रयास कर रहा हूँ। आचार्य चाणक्य, ठंडा शीतल पेय, ठंडा शीतल पेय हमारे राज्य के सभी कार्मार्थ और साहसी सैनिकों के लिए। लीजिए बद, लीजिए, पीजिए इसे। लीजिए भद्र, ठंडा शीतल पेय है, लीजिए। अरे लीजिए भद्र, थकान ना मिटी तो मेरा नाम बदल देना।
मां महिम की जय हो। सुरक्षा व्यवस्था एकदम चौकस है मां महिम। चाणक्य के हाथ में आने के लिए विलंब नहीं। चाणक्य की मुझे कोई चिंता नहीं महामात्य। जिसे राक्षस ढूंढना चाहे वो मिल ही जाता है। मैंने तो यहां आपको एक मनोरंजक खेल देखने के लिए बुलाया है। सेवक, सम्राट के लिए शीतल पेय प्रस्तुत करो। अरे, जिसके जन्मदिन के लिए तुम सबका सत्कार कर रहे हो, उस सम्राट को प्यासा रखोगे? देख क्या रहे हो मूर्ख? सम्राट के आदेश का पालन करो, शीघ्र करो। धनानंद के धन पर दृष्टि डाली इसने, अर्थात मगध के आनंद पर। जो सम्राट की संपत्ति चुराता है वो मृत्यु का भागी होता है। मगध में बिना धन की सेवा? अद्भुत। यदि सम्राट की सेवा करने की इतनी लालसा है तो आओ, मैं तुम्हें उनके समीप ले चलता हूं। अरे नहीं नहीं भद्र, मैं तो बस अपने पेय का प्रचार कर रहा था, ताकि जब लोग इसे पाना चाहे ना तो मैं दुगना धन कमाऊं। सम्राट के समक्ष जाने का साहस इस निर्धन में कहा। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को नहीं पीना तो मैं पी लेता हूं। ठीक है भद्र, अब पेय भी लुप्त हो गया और मैं भी लुप्त हो जाता हूँ। तो बताओ मुरली, भावी मगध सम्राट की खोज कहां से प्रारंभ करें? यह स्थान इस तरह की संवेदनशील चर्चा के लिए उचित नहीं आचार्य। हमें किसी गुप्त स्थान पर चलना होगा। गुप्त स्थान? मुझे आशा है कि तुम ऐसी किसी गुप्त स्थान को पहले से ही तय कर चुके होगे। ठीक है, तुम वहां चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। क्षमा करना भद्र। मुरली, ये मुद्राओं की पोटली यहां गिरी पड़ी थी, तुम्हारी तो नहीं है? हाँ हाँ, मेरा ही है। अर्थात मुरली पकड़ा गया। यह अवश्य ही राजसी गुप्तचर है। भद्र, ये आपकी धन की पोटली। मगध में अपना धन संभाल कर चलिए। सत्यानाश उस पेय वाले का, पता नहीं क्या मिला दिया था, पेट का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। महाशय, क्या है? महाशय आपकी धोती। क्या हुआ मेरी धोती को?
पोशाक थोड़ी छोटी है। अरे स्थूलवज्र, पोशाक नहीं, तुम्हारा आकार बड़ा है। स्मरण रखना स्थूल, हमारे योजना की पूरी सफलता इस मटके पर निर्भर करती है। हाँ हाँ, जानता हूँ। तुम्हारी दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा लिया है माँ। माँ मेरे को नहीं जाना। माँ, माँ। छत्र। माँ मेरे को नहीं जाना। माँ मेरे को नहीं जाना। माँ मेरे को नहीं जाना। मेरे को तुम्हारे साथ लेना है। मुझे क्षमा कर देना, अपनी माँ को क्षमा कर देना। रुक जाओ। कितना मूल्य दिया तुमने इस बालक का? क्या मोल लगाया उस माँ की ममता का, बताओ मुझे। 1500 पर है क्या तेरे पास? ये रत्न 1500 पण से भी अधिक मूल्यवान है, रख लो इसे। ना बड़ा मूल्य, वो भी एक दास के लिए। ये रत्न मूल्यवान अवश्य, लेकिन एक माँ के लिए उसका लाल सबसे मूल्यवान होता है। एक माँ के आंसुओं का मूल्य तुम नहीं समझोगे व्याध। आज आपने एक माँ को अपने बच्चे से मिलवाया है। मैं ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करूंगी कि आपको वो सब कुछ मिले जो आपकी कामना है।